तो राम जी को नहीं भजता, वो चारों वर्णों चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। रामभद्राचार्य देश के अंदर जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जगत गुरु तो क्या, मुझे लगता है किसी एक गांव का भी गुरु बनने योग्य नहीं है। वो इस पदवी का, वो इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रामभद्राचार्य को शायद पता नहीं कि भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान चलता है, जिसकी धारा अनुसूचित जाति जनजाति की SC/ST एक्ट इन पर लागू बनता है। इस समय मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति इनके खिलाफ अपना मेमोरेंडम जिला अधिकारी को देगा और इन पर मुकदमा दर्ज कराने की भी अपनी बात पूरी दमखम के साथ रखेगा। उन्होंने गाली चमारों को नहीं दी है, ये संविधान को गाली दी है। मेरा मानना यह है कि संविधान को मानने वाले लोगों को जितनी जल्दी होना चाहिए इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। इतनी बड़ी टिप्पणी इन्होंने की है इस बड़े पद पर बैठकर, जो बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए, जो क्रांतिकारी होता है, जो आंदोलनकारी होता है, सबकी उंगली उधर ही उठती है। और आप इतिहास में देखेंगे तो सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे बड़े आंदोलनकारी अगर कोई भारत में रहे हैं तो वो जाटव रहे हैं, चमार रहे हैं। अगर इनकी असमानता वाली व्यवस्था को अगर किसी ने जुटलाया है या किसी ने टक्कर दी है तो चमार जाटवों ने दी है। रामभद्राचार्य दोनों आंखों से ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकते। वो चेहरे को देखकर ये नहीं बता सकते कि आदमी काला है या गोरा है, जाट है, पंडित है, ठाकुर है या जाटव है। लेकिन उस आदमी के अंदर जातीय घृणा इतनी कूट कूट कर भरी हुई है, ये उनके शब्द से हम देख सकते हैं। चमार को टारगेट करते समय वो ये भूल गए कि चमार जाति का जो इतिहास है वो एक गौरवशाली गाथाओं से भरा पड़ा है। जैसे कि 1 जनवरी 1818 की अगर हम घटना को याद कर लें, पेशवाओं की 28,000 सेना को 500 लोगों ने, जो महार जाति के थे, गाजल मूरी की तरह काट कर एक रात में धराशाही कर दिया था। ये एक अपने आप में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी घटना है जो 1 जनवरी 1818 की है। दूसरा, उन्हें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना बर्मा की तरफ जब उसने अपना आक्रमण किया तो चमार रेजिमेंट ने ही जापानी सेना को धूल चटाने का काम किया था। अगर उस समय चमार रेजिमेंट जापान की सेना को मारकर नहीं भगाती तो शायद उसके उस समय परिणाम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते थे, बहुत ज़्यादा डरावने हो सकते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामभद्राचार्य को चमार वंश का इतिहास जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपनी कथा के दौरान अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहिए कि अगर इस्लाम धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से सनातन धर्म की अगर रक्षा सुरक्षा किसी ने की है तो ये चमार और जाटव ही हैं। इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब भारत के अंदर इनके कहे अनुसार कि जब औरंगजेब लोगों को तलवार के दम पर मुसलमान बना रहे थे तो इस मोर्चे को संभालने वाला अगर कोई था तो वो चमार और जाटव ही थे। जब ईसाइयों ने ईसाइयत को फैलाने के लिए इस देश के अंदर अगर आंदोलन चलाया था, इक्वालिटी लेकर आए थे, लेकिन फिर भी इस दबी कुचली गैर बराबरी की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए ईसाइयत को फैलने से ब्रेक लगाने का अगर किसी ने काम किया तो वो चमार ही थे। लेकिन गौतम जी, बड़ा सवाल ये है कि जो ये रामभद्राचार्य हैं, ये अंधे हैं, इन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, कोई वेद पुराण नहीं पढ़ा, ग्रंथ नहीं पढ़े इन्होंने, तो उनके अंदर जाति को लेकर जहर कहाँ से आ गया? किन लोगों ने इनको ऐसा कान में मंत्र फूंक दिया कि चमार ये है या ओबीसी ये है, अगड़े ये हैं, पिछड़े ये हैं? आखिर इनमें इतना जहर आया कैसे? ये तो देख भी नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें कानों के द्वारा भी दिमाग में जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम आँखों से ही पढ़ेंगे तब चीज़ें दिमाग के अंदर जाएंगी। सुनकर भी हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। दूसरा, ब्लाइंडों के लिए भी स्कूल होते हैं ओम भाई, हम ये भी जानते हैं। तो जो अंधे लोग हैं उनके लिए स्कूल चल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि इन्होंने ब्लाइंड क्वालिफिकेशन अर्जित की हो, पढ़ाई की हो। चलो, हम इस पर कोई सवाल या टिप्पणी नहीं करना चाहते, ये पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। हो सकता है ये पढ़े लिखे हों, जब इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जगत गुरु होने के बाद जातिवाद का बीज बोए, दंगे फसाद कराने जैसी घटनाओं को जन्म दे, ये बहुत ही गलत है, निराधार है
और संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। जो राम को ना भजे वो चारों वर्ण चमार। इसका मतलब इन्होंने ये स्वीकार किया है कि राम के अस्तित्व को जड़ से नकारने का काम अगर कोई करता है तो वो चमार करता है। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? इस बात का मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जिस बात को कहता है कि ये काल्पनिक कथा है, इस बात के प्रचार प्रसार में अगर कोई जान फूकने का काम करता है तो वो चमार करता है, वो जाटव करता है, उनके संगठन करते हैं। इन्होंने कहा वो चारों वर्ण चमार, यानी कि इन्होंने ब्राह्मण को भी चमारी कहा है, इन्होंने ठाकुर को भी चमारी कहा है, इन्होंने मुस्लिम को भी चमारी कहा है, इन्होंने ईसाइयत को भी चमार कहा है, इन्होंने बौद्ध को भी चमार कहा। इन्होंने कहा कि जो राम को ना भजे, तो क्या राम को चमार भजते नहीं है? ये आपको शायद पता ना हो, राजस्थान में एक घटना हुई कि जहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो चंदा अज्ञानता के कारण कुछ लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। जब वहाँ पर उस कमेटी, उस संस्था का जो संचालन करने वाले लोग थे, जब उन्हें पता चला कि ये चंदा चमारों से आया है, धोबियों से आया है, कोलियों से आया है या खटीकों से आया है, तो उनका चंदा वापस करा दिया गया। वो लोग कोशिश करते हैं राम के अस्तित्व को स्वीकार करने की, तो ये याद दिला देते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम राम को बच सको, राम तुम्हारे नहीं है, राम पर कॉपीराइट हमारा है। यानी कि ये चाहते हैं कि राम का जो कॉपीराइट है उसे ये अपने पास बना कर रखें, और अगर कोई भजने की कोशिश करे, अगर कोई उन्हें स्वीकार करने की कोशिश करे तो उसको स्वीकार भी ना करने दें। दूसरा सवाल उनका यह है कि जो चांद को बचे, हमारे देश में सबको आजादी है, कोई चांद का काम करे, कपड़े का काम करे, लोहे का काम करे, लकड़ी का काम करे, कुछ भी काम कर सकता है, संविधान लागू है देश में। सिर्फ चांद से तुलना क्यों कर रहे हो चमारों की, राम भद्राचार्य? चमड़े का काम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा व्यापार भारत के अंदर होता है। भारत के अंदर सबसे बड़ा व्यापार चमड़े का होता है। तेल के बदले हम सफेद खाल अरबी देशों को भेजते हैं। सफ़ेद खाल का मतलब समझ रहे होंगे, आजकल उसके ऊपर बड़ी एट्रोसिटी है। जबकि संघ के और आरएसएस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं, उनके खुद के कत्ल खाने हैं, मवेशियों को काटने के, गोश्त वितरित करने के, जो विदेशों में गोश्त बेचते हैं। वही लोग सबसे ज़्यादा सफ़ेद चमड़ा अरबी देशों को भेजते हैं, जिसके बदौलत भारत को जो समझौता है उसके बदौलत पेट्रोल और डीजल की खपत पूरी होती है। तो ये इस देश की इकोनॉमी को हट करने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति चमड़े का काम कर रहा है तो देश की इकोनॉमी में हिस्सेदारी है उसकी, वो देश को तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर ले जाना चाहता है। लेकिन राम भद्राचार्य जैसे लोग नहीं चाहते कि देश तरक्की करे और देश के लिए लोग काम करें, देश के विकास में अग्रणी भूमिका में निभाकर और चमड़े को पूरी दुनिया में सेल आउट कर कर और देश को आगे लेकर जाएं। रविदास हो गए या कबीरदास हो गए, संत बहुत सारे हुए, ज्योतिबा फूले हो गए, सावित्रीबाई फूले हो गए, उन्होंने कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जिस तरह से ये कर रहे हैं। दरअसल में वो संत थे, ये संत नहीं है। इन्हें साधु नहीं कहेंगे आप, इन्हें सबाधु कहेंगे। एक साधु कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा जिससे समाज के बीच में देश भावनाओं का विसर्जन हो, उत्पत्ति हो। लेकिन इनकी हर भाषा से एक अलग सवाल की उत्पत्ति हो जाती है, एक विवाद की उत्पत्ति हो जाती है, तो इन्हें आप साधु नहीं कह सकते। आप ये एक चीज कहते हैं, जब ये इतने बड़े गुरु हैं तो मैं ईश्वर के या भगवान के अस्तित्व का सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी वजह से ही वो सवाल बनता भी है, क्वेश्चन उठता भी है, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी ईश्वर की, राम की या जिस भगवान की भी आप आराधना करते हैं उनकी पूजा में निकाल दी। लेकिन क्या उस ईश्वर के पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि आपकी आंखों को ठीक करते? आपको नहीं लगता? तो ये सवाल ईश्वर के या राम के अस्तित्व का जो सवाल है वो राम भद्राचार्य के कैरेक्टर से ही निकल कर आता है। लेकिन राम भद्राचार्य के दरबार में खुद मोदी जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री जाते हैं। ये तो बहुत ऊंचे जगत गुरु हैं, वीआईपी लोग इनके चरणों में जाते हैं। ओम भाई, इस समय भारत के अंदर जो अंधविश्वास वाला जो एक्ट है, अंधविश्वास को रोकने के लिए, उसे ख़त्म कर दिया गया है। आप जिस तरीके से भारत की सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, भारत की सरकार के बाकायदा बैनर लग रहे हैं, प्रधानमंत्री बड़े बड़े आयोजनों पर पूरी की पूरी राम कथा चल रही है,
पूरी की पूरी हर चीज़ मतलब अंधविश्वास से लिप्त है सारी चीज़ें। आज कोई भी कोर्ट या कोई भी कानून और लॉ को मानने वाला, संविधान को मानने वाला व्यक्ति इस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, आप किसी एक धर्म की बात कैसे कर सकते हैं। आप अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो जितने भी धर्म देश के अंदर चलते हैं आप उन सभी को समान नज़रों से देखोगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर रहा है। वो नजर आ रहे हैं किसी एक धर्म के प्रति अपना पूरा व्यवहार करते हुए और दूसरे धर्म पर कटाक्ष करते हुए। ये जो कथावाचक है हमारे देश में पिछले 4-5 साल से ये आरक्षण को निशाना बना रहे हैं, दलितों को निशाना बना रहे हैं, चमार को निशाना बना रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं आखिर? देखिए मैं बता दूं, ये कहना चाहते हैं, आपको शायद पता ना हो कि भारत के अंदर एक दलित वर्ग और बना, सवर्ण दलित, जिसे हम कह सकते हैं सवर्ण दलित, जिसे कहते हैं EWS का जो कोटा बना। इन्होंने जब आरक्षण की अगर हम बात करें तो EWS का जो कोटा है 10% का, वो 10% नहीं है, वो 98.9% है। क्योंकि अब जो नौकरी निकली है EWS लागू होने के बाद, आप देखेंगे बड़ी मात्रा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग का जो ग्राफ है नौकरियों में निकलने वाला, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, फौज की नौकरी हो या अन्य कोई भी नौकरी हो, उनमें देखेंगे तो नामात्र हैं, सिर्फ कॉलम की भी पूर्ति नहीं की जा रही है। और OBC तो बहुत बड़ी मात्रा में शून्य नजर आ रहा है कॉलमों के अंदर। SC को तो दे भी है, क्योंकि SC फाइट कर रहा है, रोड पर लड़ रहा है अधिकारों के लिए, उसे नौकरी चाहिए, लेकिन OBC को मंदिर चाहिए, OBC के लिए मंदिर बन रहा है, SC के लिए नौकरी चाहिए, उसको लोग कॉलम में नौकरी निकल कर आ रही है। तो ये EWS वाला जो आरक्षण है, जो सवर्ण दलित बनकर आया है, वो बड़ी मात्रा में देश में आरक्षण का लाभ ले रहा है। बाकी आरक्षण के नाम पर सब बेकार है। ना तो SC को आरक्षण मिल रहा, OBC को तो चाहिए ही नहीं, OBC को तो पता ही नहीं है कि आरक्षण किसे कहते हैं। वो खुद अपने पैरों को कुल्हाड़ी से अपने हाथ से ही काट रहा है OBC।